नेता भी मार खाते हैं, जो कि सरकार का गलत नीति है और मारने का कोई व्यवस्था होनी नहीं चाहिए। अब ऐसे मुद्दों पे चूँकि हम लोग सड़क पे नहीं आते हैं, चूँकि हम लोग कार्यालय और न्यायालय की राजनीति करते हैं, तो हम लोग इस तरह का जो सड़क की राजनीति है इसका समर्थन भी नहीं करते हैं और हम लोग उस समय उपलब्ध भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमारा राजनीति अलग है, तरीका अलग है और ये जेंटलमैन लोगों की पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं। सड़क पे आएंगे तो हो सकता है कि हमारे पे भी डंडा चले, फिर हम डंडा चलेगा तो पुलिस को हम न्यायालय में ले जाएंगे, फिर व्यवस्था सुधारने के लिए लंबी लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्या जो स्टूडेंट को मार पड़ी है, कि वहाँ भी तक की जवाबदेही बनती है ना कि जो पुलिस अधिकारी उन पर डंडा चलाए, अपने भी आप न्यायालय तक ले जाएं, कोर्ट तक ले जाएं? देखिए, जब पुलिस डंडा चलाया छात्रों पे, तो आप एक चीज़ देखते होंगे कि ऐसे जब भी माहौल है, आज नहीं, छात्र आंदोलन से आप देख लीजिए, छात्र आंदोलन से 74 से आप देख लीजिए, जब भी माहौल बना और लोगों ने छात्रों को आगे किया, तो जो नेताजी उनको ले जा रहे हैं वो एसी कमरे में आराम कर रहे हैं। आम लोग पहले भी सड़क पे मारे जाते थे, आज भी छात्र भी मारे गए, छात्र के नेता उसमें नहीं पीटे गए, छात्र के नेता का पैर नहीं टूटा है, ठीक है। तो ये जो गलत काम कराते हैं उसको, इस काम को रुकना चाहिए। हमारे पक्ष में जो बात थी कि हमने उस समय भी सोशल मीडिया से हमने लोगों को संपर्क भी किया कि जो छात्र हैं वो एफआईआर करें और जिन छात्रों पे एफआईआर किया है, क्योंकि पुलिस ने झूठा एफआईआर किया, पुलिस ने गलत एफआईआर किया, एफआईआर में आपकी सत्यता प्रमाणित हो, इसके लिए आपको सेक्शन 482 के तहत पासिंग ऑफ एफआईआर में जाना पड़ता है अपने को निर्दोष साबित करने में। क्योंकि उनके जो नेता हैं, जो छात्रों को ड्राइव कर रहे हैं, उनको सरकार को कोर्ट तक ले जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको पेपर में छपने का इंटरेस्ट है, इसलिए पिट जाए मिट जाए उससे कोई मतलब उनका नहीं है। आज भी कह रहे हैं कि जिनके ऊपर में भी गलत एफआईआर है वो हमारे पास आए, बीपीएल पार्टी में आए, हम सारे केस को निःशुल्क, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, हम हर एक केस को क्वेश्चन के लिए हाईकोर्ट ले जाएंगे। लोगों का सवाल होगा कि अगर आप आज कार्यालय से राजनीति करेंगे, सड़क पे जाएंगे नहीं, तो लोगों का दुख कैसे सुनेंगे? अगर सरकार आ भी जाती है तो आप तो कहेंगे कार्यालय में ही बात करेंगे। कार्यालय और न्यायालय की राजनीति कह रहे हैं, सरकार सड़क पे नहीं बैठती है, सरकार या तो कार्यालय में होती है, सरकार या तो न्यायालय में होती है। हम राजनीति कहाँ कर रहे हैं? हम कार्यालय में ना राजनीति। कार्यालय में राजनीति करने का मतलब ये हुआ कि आप हमारे को यदि मान के चलिए कि मनरेगा मजदूर की शिकायत मिलती है तो हम आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई से उसकी व्यवस्था करते हैं। तो आप समझ गए कि हम कार्यालय में राजनीति कर रहे हैं और बहुत व्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं। इसी तरह से किसी भी आदमी का कोई इंक्रोचमेंट है या कोई तकलीफ है तो हम उस चीज़ को लेकर के, आप जानते हैं कि सबकों के लिए PIL करते हैं। अभी रांची में हम लोगों ने एक PIL फाइल किया, वहाँ का जो मेंटल हॉस्पिटल है उसकी दुर्दशा, किसी ने क्यों नहीं सोचा? हम लोगों ने कलेक्ट किया, गुड्डू बाबा ने इसको वहाँ फाइल किया। तो ये टीम एफर्ट है। तो कार्यालय और न्यायालय की राजनीति का ये मतलब नहीं हुआ कि हम कार्यालय बैठे हैं, ये मतलब हुआ कि हम आपकी जो समस्या है उसका समाधान हम न्यायिक तरीके से करेंगे, कानूनी तरीके से करेंगे। गैर कानूनी तरीका हमको नहीं आता है। बिहार में जहाँ भी अपराध हो रहा है, हत्या हो रहा है, तो तमाम पार्टी के नेता वहाँ विजिट कर रहे हैं, खुद पहुँच रहे हैं, चाहे वो बड़े नेता हो छोटा नेता हो। तो मतलब उसमें आपकी लुक कहाँ, आपकी किरदार वहाँ कहाँ पे है? आप जाएंगे, लोग तो जानेंगे कैसे? देखिए, जहाँ तक जानने का सवाल है, कुछ तो गलतियाँ रहती है, कुछ तो लिमिटेशंस रहता है। आप पूरे बिहार में 38 जिले में तो 8,300 से ज़्यादा पंचायत हैं। हमें हमारे कार्यों के कारण हर एक पार्टी लेके आ रही है, ठीक। हम सेवा और समाधान कर रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार और अगले बार 2030 में निश्चित रूप से आप BPL पार्टी की सरकार देखेंगे, ये हमारा विश्वास है। बिहार में से कई पार्टी जो अभी बिल्कुल मार्केट में नहीं आई है, लेकिन कुछ ही दिन में बड़ा नाम कमा लिया। हम प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, हर मुद्दे पे खड़े रहते हैं, कुछ भी किसी को बोल जाते हैं, पत्रकारों से भी मिसबिहेव कर देते हैं, जनता के लिए बड़े बड़ी गाड़ियां भी ले आते हैं। तो वहाँ खुद को कैसे रख पाइएगा? देखिए, आप जिस तरह से भी मार्केटिंग करेंगे, देखिए आप जान रहे हैं कि पॉलिटिक्स आज के डेट में बड़ा बाजार है, ठीक। सरकार भी कहती है कि आपको कितना लाख रुपया खर्च करना है,
एक कैंडिडेट पे सरकार अगर विधानसभा में 35-40 लाख खर्च करने की बात करती है तो ये सारा पैसा तो खर्च होगा। आप समझ रहे हैं कि कितना बृहद मार्केट है। इस बृहद मार्केट में सभी प्लेयर आगे हैं। अब जिनका नाम आपने लिया तो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, लेकिन जो अभी मिड टर्म पोल हुआ तो उसमें कितना वोट आया। ठीक, एक व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट खड़े थे उनको पहले से 18-19 हजार वोट आया हुआ था, बाद में किसी पार्टी से खड़े हुए तो 23-24 हजार वोट आए, मतलब 4000। जब यशवंत सिन्हा जी आए थे, और अभी भी हमारे पास एक दो अपॉर्चुनिटी हमें ये भी मिल रही थी 2-3 पार्टियों से कि हम अपनी पार्टी को विलय करें और उनकी पार्टी में कोई पद ले। हमारी पार्टी जो है एक कंसेप्ट है। आप मान लीजिए गरीबों की राजनीति करते हैं, गरीबों से वोट मांगते हैं, गरीबों को सपना दिखाते हैं। आधी से ज्यादा आबादी गरीब है। प्रधानमंत्री जी जब 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ये मान रही है कि 140 करोड़ में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। ये तो मान रही है। हम गरीबों की पार्टी है, ठीक, हम गरीबों का साथ खेल नहीं करते और हम गरीबों को एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप किसी भी जाति के हो, अपने जाति को वोट दिया। हमने बताया कि आप जिनकी बात कर रहे हैं वो अभी बिहार में जो भी क्राइम बढ़ रहा है, तो उनमें साफ तौर पर कहते हैं कि हम बिहार का हिस्सा नहीं, बस बिहार के समर्थन करते हैं बिहार सरकार को। देखिए, एक भी विधायक नहीं है। एक वर्ग है, गुल खाए बुलबुले से खाए। कंट्रोल में भले ना हो, लेकिन आप साथ हैं तो जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भगोड़ा है, आप पे भरोसा नहीं कर सकते। अरे कलेजा तो वो होता है कि साथ हैं, गलत में भी साथ हैं, सही में भी साथ हैं। अगर आप गलत हैं तो आप सभी लोग जो हैं, बिहार में जो क्राइम हो रहा है, बिहार से जीत के गए हैं, आप 5 लोग हैं, आप रिजाइन करके दिखाइए। रिजाइन करके इस पार्टी से, इस गठबंधन से रिजाइन करके फिर से चुनाव लड़के दिखाइए। कलेजा तो है नहीं, बात क्या करेंगे? कॉर्पोरेट चला रहे हैं पार्टी के नाम पे। बिहार के लोग से क्या फील करेंगे? देखिए, बिहार की जनता से हमारा एक ही आग्रह है कि आप जिस जाति के हैं, आप जातिगत वोट देना चाहते हैं, धर्मगत वोट देना चाहते हैं, आप शौक से दीजिए, लेकिन अपनी जाति के काबिल इंसान को खड़े कीजिए। प्रधानमंत्री बिहार में आ रहा है, नरेंद्र मोदी बिहार में आ रहा है, क्या करना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी आते हैं तो शुभ यात्रा है, तो कुछ न कुछ तो डेवलपमेंट कर ही है, और इसमें तो कहीं कोई दोमत नहीं। अब रही बात, वो जब आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दे के जाते हैं, उनका स्वागत कर लीजिए, ठीक है, उसमें तो कोई बुराई हमको तो नहीं दिखती है।